शुरुआत में आदमी बेहद तनावग्रस्त और भूखा प्यासा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वह केवल बर्फ खाकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश करता था। हताश होकर वह रोने लगा। उसे कुछ पुराने बिस्किट मिले, जिन पर उसने खराब सॉस लगाई और खाने लगा। वह एक बहुत बड़ा चोर था और इस महल जैसे घर में करोड़ों की पेंटिंग चुराने आया था। जब वह पेंटिंग चुराकर भाग रहा था तो उसने गलती से गेट पर गलत पासवर्ड डाल दिया। इसके तुरंत बाद सायरन बजने लगा और घर के सभी दरवाजे परमानेंट बंद हो गए। जिस व्यक्ति से वह संपर्क में था उससे भी उसका संपर्क टूट गया। चोर ने हार नहीं मानी। घबराते हुए उसने देखा कि एक दरवाज़ा महंगी लकड़ी का बना है। उसने एक चाकू लिया और दरवाजे को छेदने की कोशिश की। वह एक छोटा छेद बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पीछे स्टील की एक मजबूत प्लेट लगी थी जिससे बाहर निकलना असंभव हो गया। उसे जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में वह रसोई में गया, लेकिन वहां का नल बंद था, गैस भी नहीं थी और फ्रिज में सिर्फ खराब अचार पड़ा था। तभी उसकी नज़र एक टेबल पर रखे संतरों पर पड़ी। ये संतरे नकली थे, पत्थर के बने हुए, केवल सजावट के लिए रखे गए थे। उसने संतरों में से एक उठाया और कांच की खिड़की पर फेंक कर मारा, इस उम्मीद में कि वह टूट जाएगी। लेकिन पत्थर टूट गया और खिड़की के कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी घर के अंदर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी कमरे को गर्म करने लगा। गर्मी से राहत पाने के लिए वह पूल में गया, लेकिन उसमें खारा पानी था। यहाँ तक कि एक एक्वेरियम में भी समुद्री पानी ही था। फिर उसने एक किताब से पन्ने फाड़े, उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाया और जलते हुए कागज से उठने वाले धुएं को फायर डिटेक्टर की तरफ किया। तुरंत घर के अंदर बारिश चालू हो गई। उसे पीने का पानी मिल गया, लेकिन इस बारिश ने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब कर दिए। बाहर निकलने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हुए उसने घर के सभी फर्नीचर को खींचकर इकट्ठा किया। उसने बड़े पर्दे को निकाला और एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। उसने अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए एक कीमती फूलदान को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को चश्मे की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और छत का किनारा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह छत सीमेंट से लगे स्क्रू से मजबूती से जुड़ा हुआ था। उसने लकड़ी से औजार बनाए और एक एक करके स्क्रू खोलने शुरू किए। आखिर में जब सारे बोर्ड हटा दिए गए और आखिरी स्क्रू भी निकल गया तो उसने एक कपड़ा और औजार का इस्तेमाल किया। उसने दीवार पर एक संदेश लिखा, सीढ़ी पर चढ़ा और आखिरकार आदमी वहां से बाहर निकल गया।